हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इसमें देखो फन फिक्शन यू आर माय डेस्टिनी का पार्ट 10 स्टार्ट करने वाले हो। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो जो जंगकुक के साथ मिलने के बाद वो थोड़ा सा शॉक था। वो अगर जंगकुक नहीं था तो फिर और कौन हो सकता है, क्योंकि तंग को इतनी ज़्यादा तो गलत फैमिली बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि वो जंगकुक नहीं था। और उसके साथ तंग उसके फेस भी नहीं देखा था और इस वजह से तंग और भी ज़्यादा घबरा रहा था। तंग जब अपने बेडरूम में बैठकर ये सारे बातों को सोच ही रहा था, तब वहाँ पर ओन्हू जो तंग को लास्ट बार के लिए चेक करने के लिए आ गया था, क्योंकि वो अब अपने घर में वापस जाने वाला था। तब ओन्हू तंग को इस तरह से टेंशन में देखते हुए तंग के पास जाकर तंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और तंग को कहता है, क्या हुआ है, तुम इतनी ज़्यादा टेंशन में क्यों लग रहे हो। तब तंग ओन्हू की तरफ देखता है, फिर तंग कहता है, मैं तुम्हें कहा था वो वही पर्सन है। तब ओन्हू तंग को कहते वो नहीं है। तब तंग कहते तुम्हें कैसे पता, तुम क्या मेरे साथ थे। तब ओन्हू और कोई भी आंसर नहीं देता है। तब ओन्हू कहता है, पर तंग प्लीज़, अगर वो अननोन पर्सन होता तो फिर वो क्या तुम्हारे ऊपर अटैक करने की ट्राई नहीं करता। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जाने दो, मैं उसके ऊपर नज़र रखूँगी, ठीक है, और मैं पता लगा लूँगी कि वो कौन पर्सन था जो तुम्हारे साथ इतने टाइम से था और तुम्हें इतनी ज़्यादा हर्ट किया है। मैं जल्द ही पता लगा लूँगी, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ, जबकि तुम इतनी ज़्यादा डर रहे हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए केयर टेकर रख सकती हूँ, जो तुम्हारी हर टाइम केयर रख सकता है और उसके साथ तुम्हें हर टाइम प्रोटेक्शन भी दे सकता है, तुम्हें हर टाइम देख भी सकता है। तब तंग ओन्हू को मना करते हुए कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं रूम में ही रह लूँगी। तब ओन्हू कहते इसकी ज़रूरत है। तब तंग कहते पर ज़रूरत नहीं है। तब ओन्हू कहते चुप रहोगे, मैं जैसा कहा हूँ ऐसे ही होगा, कल से वो आ जाएगा और मैं ऑलरेडी उसे हायर भी कर लिया हूँ। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शौक था। पर तंग जब ओन्हू को फिर से कुछ बोलने ही वाला था, तब ओन्हू कहता है, मैं ऑलरेडी 1 मंथ की मनी भी पे कर दिया हूँ, तो फिर अब उस जॉब पर आना ही होगा। तब तंग ये सुनकर मान जाता है। तब ओन्हू सिर्फ स्माइल करता है और उसके बाद तंग को लास्ट टाइम की तरह बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। तंग नाइट के टाइम पर जब सो रहा था, तब मिडनाइट के टाइम पर अचानक से ही तंग अपनी नेक के पास किसी की वार्म ब्रीथ फील कर पा रहा था और उसके साथ उसके वेस्ट के अराउंड कोई अपनी हाथ को ग्रैब करके रखा था। तब तंग इसे फील करने के बाद बहुत ही ज़्यादा शौक था और वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और सोली सोली अपना इसको ओपन करते हुए पीछे की तरफ टर्न होने की ट्राई करता है। पर तंग ट्राई नहीं कर पाता है, क्योंकि पीछे सच में कोई लेटा हुआ था और तंग को पीछे से हक करके रखा था। तब तंग घबराते हुए कहता है, कौन हो तुम। तब पीछे से कोई भी आंसर नहीं आता है। तब तंग कहते हैं, मुझे आंसर करो, कौन हो तुम, वरना मैं चिल्लाऊंगी। तब पीछे से तंग जो वॉइस सुनना ही नहीं चाहता है, वही वॉइस में अपनी डीप वॉइस में जंगकुक कहता है, क्यों बेबी बॉय, तुम मुझे भूल कैसे गए हो। ओ माय गॉड, मैं इतनी ज़्यादा जल्दी क्या तुम्हारी मेमोरी से डिलीट हो गई हूँ। सच में मुझे नहीं लगा था तुम इतनी ज़्यादा जल्दी मुझे भूल जाओगे। सो सैड। पर देखो, मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। और यह कहकर जंगकुक तंग के यार पर एक सॉफ्टली किस करता है। तब तंग और भी ज़्यादा शौक था और वो डरते हुए शेक करने लगा था और डरते हुए कहता है, तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो, बोलो मुझे। तब जंगकुक कहता है, ये तुम्हारी जानने की बात नहीं है कि मैं कैसे यहाँ पर आई हूँ, तुम सिर्फ इंजॉय करो कि मैं तुम्हारे साथ अब लेटा हुआ हूँ, तुम मेरी वार्म टच को ले पा रहे हो, इसे क्या तुम्हें इंजॉय नहीं करना चाहिए। तब ये सुनकर तंग गुस्से में आते हुए कहता है, मेरे पास से दूर हो, वरना मैं सच में चिल्लाकर सबको बोलूँगी। तब जंगकुक कहते, चिल्लाओ, मैं चाहती हूँ। तब तंग जो सच में चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और वो चिल्ला कर कहता है, मॉम डैड प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। तब जंगकुक इसे देखकर सिर्फ स्माइल करता है और तुरंत ही तंग के ऊपर आ जाता है और तंग की मौत को तुरंत अपने हाथ से कवर कर लेता है और उसे चिल्लाने नहीं देता है। फिर जंगकुक
सोले सोले झुकते हुए तंग के कान के पास अपनी डीप वॉइस में विस्पर करते हुए कहता है, अभी नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना स्टार्ट करूँ तब जाकर तुम चिल्ला सकते हो, तब मुझे सेटिस्फाइड दिलाएगा कि जो भी हो तुम्हारी जो पावर है वो वेस्ट तो नहीं जा रहा है। पर अगर तुम इस तरह से अपनी पावर को वेस्ट करोगे तो फिर कैसा होगा बोलो? ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो फिर वेस्ट मत करो अपनी पावर को, इसे सेव करो, ठीक है? आई होप माई प्रिंसेस मेरी बातों को समझ सकता है। तब ये सुनकर तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ अपनी रेड आइज के साथ देखने लगता है। उसे अब और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। तब तंग की जब जंगकुक आंसू भरी आइज को देखता है तब जंगकुक तुरंत तंग की आंसू भरी आइज से जल्दी से उसकी आंसू को पोंछ देता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, देखो तुम अब रो क्यों रहे हो? तुम जानते हो तुम्हारी ये रेड आइज को भी मैं तभी पसंद करती हूँ जब तुम मेरे नीचे रोते हो। यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है। पर इस तरह से तुम रोने लगे और अगर मैं अचानक से हार्ड हो गई तो फिर मैं क्या करूँगी? तब तंग जंगकुक की तरफ फिर से अपने आंसू भरी आइज से देखने लगता है। तब जंगकुक कहते, कुछ बोलना चाहते हो? तब तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक सोले सोले तंग की माउथ के ऊपर से अपने हाथ को हटा लेता है पर तुरंत वार्निंग करते हुए कहता है, पर चिल्लाने की ट्राई मत करना। तब तंग तुरंत जंगकुक को कहता है, क्यों मेरे पीछा नहीं छोड़ रहे हो और क्या क्या चाहते हो मेरे पास से? तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, मैं तुम्हें कहा था मैं तुम्हें चाहती हूँ, मेरे साथ रहो। तब तंग कहते हैं, मैं क्यों तुम्हारे साथ रहूँगी, कोई रीज़न है? तब जंगकुक कहते हैं, ऑब्वियसली है। तब तंग कहते, क्या रीज़न है? तुम एक साइको हो। तब जंगकुक कहता है, मैं क्या नहीं करती हो कि तुम मुझे एक साइको समझते हो या फिर नहीं? मैं बिल्कुल भी क्या नहीं करती हो। तब तंग ये सुनकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, मेरी लाइफ से दूर में जाकर किसी और को चूज करो। तब जंगकुक कहता है, मैं कैसे चूज कर सकती हो? तुम खुद ही समझो, अब मेरा चाइल्ड जल्दी ही इस वर्ल्ड में भी आ जाएगा और तुम चाहते हो मैं इस टाइम पर तुम्हें छोड़ दूँ, लाइक सीरियसली? तब तंग कहता है, पर तुम्हें तो मेरी बॉडी चाहिए था, तुम पा गए हो ना? तब जंगकुक कहता है, हाँ ये भी बात सही है, पर तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें मेरी मेट की तरह देखती हूँ। फर्स्ट मेरी वुल्फ वर्ल्ड में मेरी कोई भी मेट नहीं था, तो फिर अब तुम समझ सकते हो, आई होप। और अगर नहीं समझते हो तो फिर मत समझो, तुम्हें समझने की ज़रूरत भी नहीं है। तब ये सुनकर तंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तब जंगकुक तंग को कहता है, अब चुपचाप सो जाओ, क्योंकि अगर तुम मेरे पास से और कोई भी क्वेश्चन पूछने लगे और अगर मैं उसके आंसर गलत तरीके से देने लगे और अगर हम दोनों ही गुस्से में आ गए तो फिर तुम जानते हो एंड में जाकर क्या हो सकता है, शायद ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लोथ रिमूव हो सकता है, बिकॉज ज़्यादा एंगर मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी क्लोथ को रिमूव कर देगा। तो फिर अब अच्छा है एक गुड बेबी बॉय की तरह अभी सो जाओ। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक तंग के पास लेट जाता है और तंग को फोर्सफुली अपने ऊपर लेटा लेता है। तब तंग जंगकुक की चेस्ट पर अपने सिर को रखा था। तब जंगकुक तंग के बैक को रफ करते हुए कहता है, मैं कहा हो अपना इसको बंद करो। तब तंग फिर भी नहीं करता है। तब जंगकुक कहता है, आई थिंक तुम्हें मेरी गुस्सा ही पसंद है, तो फिर क्या क्लोथ को क्या मैं रिमूव करना स्टार्ट करूँ? और ये कहकर जंगकुक सोले सोले अपने हाथ तंग के शर्ट के अंदर ले जाने लगता है। तब तंग जो पूरी तरह से शॉक था पर वो तुरंत कहता है, मैं कर रही हूँ। तब जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, यस करो। तब तंग तुरंत अपने आइज को बंद कर लेता है और वो जो कुछ ही मिनट के अंदर ही सो जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर स्माइल करता है और वो खुद भी तंग को इसी तरह से हक करके रखता है। नेक्स्ट डे सुबह तंग नींद से उठने के बाद वो खुद को देखता है कि वो बेड पर अकेला था। तब तंग इसे देखकर शॉक था, तो फिर वो क्या गलत सपना देखा था
तो फिर उसे क्या इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रीम आने लगा है। और तंग इस वजह से कॉन्फ्यूज था, क्या सच में जंगकुक उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम था या तो रियलिटी था। और तंग जो कॉन्फ्यूज था और उसके साथ खुश भी था कि अगर ये ड्रीम हुआ तो फिर उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर ये रियलिटी हुआ तो फिर तंग 100% श्योर है वो फिर से फंसने वाला है और शायद इस बार बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से फंस जाएगा। और तंग ये सारी बातों को सोचना भी नहीं चाहता था, वो सिर्फ ये सारी बातों को भूलना चाहता है और जल्दी से वो बेड से उठकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। पर तंग ये नोटिस नहीं किया था कि उसके घर के सामने भले घर की विंडो से कोई तंग के रूम की तरफ ही देख रहा था और उसका इस रेट था, पर उसकी रूम पूरी तरह से डार्क से ढका हुआ था। तब वो पर्सन अपनी डीप वॉइस में कहता है, प्रिंसेस तुम सच में इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों उठ गए हो? तुम्हें और थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए था क्योंकि तुम्हें डिजर्व करते हो। बिकॉज मैं जब तुम्हारी लाइफ में एकदम प्रॉपर तरीके से आ जाऊँगी तब तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारे पास और रेस्ट करने की टाइम ही नहीं होगा प्रिंसेस। और यही रीज़न की वजह से मैं चाहती हूँ तुम रेस्ट करो सिर्फ और कुछ डे, और उसके बाद मुझे मेरी जो आधे काम है उसे पूरा करने दो और उसके बाद तुम्हें मैं रेस्ट करने की टाइम ही नहीं दूंगी और तुम होल डे बिना कुछ करे ही बहुत ज़्यादा टायर्ड रहने वाले हो। सिर्फ जो करना है मैं कर लूँगी शायद। और ये कहकर जंगकुक स्माइल करता है। तभी जंगकुक पे एक कॉल आने लगता है। तब जंगकुक तुरंत अपने फ़ोन को निकालते हुए जल्दी से कॉल को उठा लेता है और अपनी कॉल वॉइस में कहता है, हाँ बोलो। तब दूसरे पर्सन कहता है, ओके मैं अब मिस्टर किम के घर की तरफ जा रही हूँ। तब तुरंत जंगकुक कहता है, मैं देख रही हूँ, कहाँ पर हो, सीधा सीधा बोलो। तब सेकंड पर्सन कहता है, मैं आ गई हूँ, अब मुझे क्या करना होगा? तब जंगकुक कहता है, जो भी हो मिस्टर किम के घर के सामने वाले जो घर है वहाँ पर आओ, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दे रही हूँ। तब तुरंत वो पर्सन कहता है, ठीक है सर। और ये कहकर तुरंत वो जो कॉल को कट कर देता है और उसके बाद ही जंगकुक के घर की डोरबेल बजने लगता है। तब जंगकुक जल्दी से जाकर डोर को ओपन कर देता है। तब दूसरी पर्सन तुरंत घर के अंदर आ जाता है। तब जंगकुक उसे अपनी कॉल वॉइस में कहता है, तुम हॉल रूम में बैठो, मैं आ रही हूँ। तब दूसरी पर्सन फिर से हाँ कह देता है। फिर जंगकुक जल्दी से अपने रूम में जाते हुए कुछ लेकर वापस आ जाता है। फिर वो उस पर्सन की तरफ देखकर कहता है, यहाँ पर कुछ मेडिसिन है, उसे ठीक टाइम पर दे देना। तब तुरंत वो पर्सन कहता है, ओके सर मैं दे दूँगी। तब जंगकुक कहता है, और तुम्हारी नेम? तब तुरंत वो पर्सन जो जंगकुक को कहता है, मेरा नाम मैंग्याओ है। तब जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है, गुड मैंग्याओ, अब तुम अपनी काम को ठीक ठाक से करोगे, जैसा मैं कहा हो ये मेडिसिन उसे एकदम सही टाइम पर दे देना। तब तुरंत मैंग्याओ हाँ कह देता है। तब जंगकुक उससे अपनी कॉल वॉइस में कहता है, अब मेरी फेस को क्या देख रहे हो, अब जल्दी से यहाँ से जाओ। तब मैंग्याओ तुरंत हाँ कहते हुए जल्दी से बाहर चला जाता है। फिर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो सिर्फ डोर की तरफ ही देखने लगता है। फिर जंगकुक अपने डीप वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, ज़्यादा फिक्र मत करना बेबी बॉय, ये तुम्हारी कोई भी हेल्थ के लिए बुरा नहीं है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें थोड़ा सा ताकत देने में हेल्प करेगा और उसके साथ तुम्हें शायद ये सब कुछ भूलने में भी हेल्प कर देगा। जो भी लोग तुम्हारे साथ हैं शायद ये सबको तुम्हें भूलने में हेल्प कर देगा, ताकि तुम सबको भूल जाओ और तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे याद रख पाओ। मैं तुम्हारे लिए और क्या क्या करूँ, देखो हम लोग एक साथ रहने के लिए अब कितना कुछ एक दूसरे की साइड से सुनना पड़ रहा है, मुझे मेरी बैग सब कुछ छोड़ना पड़ा, पर ये तो मेरी डेस्टिनी था, पर तुम्हारी तो नहीं था। और इसलिए देखो मुझे कितनी ज़्यादा हार्टलेस होना पड़ रहा है और मुझे सब कुछ खुद की तरफ से बनाना पड़ रहा है, ताकि हम दोनों फ्यूचर में जाकर एक साथ रह सके। तो फिर तुम्हें भी मुझे समझना होगा और तुम जल्द ही मुझे समझ भी पाओगे, क्योंकि तुम्हारी माइंड में सिर्फ और सिर्फ मैं रहूँगी। और
एक कहकर जंगकुक इविल स्माइल देने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, और शॉर्टकट के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे फीवर है, कॉफ है, और इस वजह से मेरी वॉइस भी सेंस हो गया है।